अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो चैलेंज फ़ेस किया, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि राइटअप्स का। अगर आप मैं सिंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और जो सीएसएस में सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं उन सब्जेक्ट से जो मैंने पढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स ही मेरे लिए न्यू थे। दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। एंड सेकेंड चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो राइटअप का स्पेशली ऐसे वॉज द पेपर जिसमें जिसकी प्रिपरेशन में मैंने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। तो इस डोमेन में एक्सेल करने के लिए आपको मुझे लगता है कि इवैल्यूएशन प्लेज अ पाइवटल रोल। सो इवैल्यूएशन करवाई, एसेस लिखे, तो थिंग्स इवेंचुअली टर्न आउट इन फेवर। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज आपके सामने जब पैनल एक बैठ रहा है तो सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा होता, वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपका पॉस्चर क्या है, कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट या कितना एंशियस साउंड कर रहा है और वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, कहाँ कहाँ उसके फ्लॉज हैं, लाइक वेदर द कैंडिडेट इज़ मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट और नॉट। सो मल्टीपल चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी की असेस हो रही होती हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ इन माई ओपिनियन आर वेरी क्रिटिकल एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मॉक इंटरव्यूज़ दो तो मुझे लगता है कि आपके लिए ईजी हो जाता है फाइनल डे पे इंटरव्यू पैनल को बेटर वे में फेस करना। ऑप्शनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। सेकेंडली ये कि आप ये देखो कि कौन से ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो कि जनरली हाई स्कोरिंग जा रहे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ऑप्शनल्स थे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग वॉज द ऑप्शनल जो कि मैंने बाद में चेंज किया। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखूं, बट जब मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। और दिस वॉज द पॉइंट कि मैंने डिसाइड किया कि नो, आई एम चेंजिंग माई ऑप्शनल, और उसके बाद मैंने टाउन प्लानिंग रखा और वो मेरी डिग्री से भी समवॉट लिंक था। सो मुझे इंटरेस्टिंग फील हुआ एंड आई स्कोर्ड वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा तो कोई चेंज नहीं है। नो डाउट थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर अल्लाह कि उसने मुझे की अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। और बाकी CSS इज़ ऑल अबाउट यू हैव बीन असाइंड एन ऑफिस और आपको अपनी जॉब प्रॉपरली करनी है। सो लाइफ इम्प्रूव ज़रूर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट इज़ लाइक जॉब और जिसमें आपको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में सर्व करना है पाकिस्तान को। सो येस, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व पाकिस्तान इज़ समथिंग जो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर। मेरा गर्ल्स के लिए मैसेज ये है कि CSS कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। आप कर सकती हैं, आप जस्ट मेहनत करें और आप ज़रूर रेस कर सकती हैं। यू आर शॉर्ट ऑफ नथिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फैसिलिटीज़ वाइज हमारे रूरल एरियाज़ के लोग स्ट्रगल करते हैं। लाइक अकेडमीज़ का आपके पास एक्सेस नहीं भी है तो आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप उस पर न्यूज़पेपर रीड कर सकती हैं, रिसर्च पेपर रीड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा, मैं रिसर्च पेपर की बात हुई तो एक छोटी सी सजेशन है। अगर CSS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा होता है हमारे पास टाइम कम है, सो आपने कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड किया, यू कैन यूज़ LLM मॉडल फॉर सपोज वेदर ChatGPT, DeepSeek एक्सेट्रा। आप उसके थ्रू वो रिसर्च पेपर समराइज़ करके उसके की पॉइंट्स भी आप लाइक फाइंड आउट कर सकती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं अगर आप इतना मल्टीपल रिसर्च पेपर्स एट अ टाइम ना पढ़ सकें। तो ये एक टिप है। इसके अलावा आप ऑनलाइन यूट्यूब इज़ सच अ रिच रिसोर्स ऑफ नॉलेज। बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो कि मैंने यूट्यूब के थ्रू अपने टॉपिक्स प्रिपेयर किए। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स आपको PDF फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। सो येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बस एक सजेशन ये होगी कि आप इवैल्यूएशन पे फोकस करें। आपके पास स्टडी मटेरियल ज़रूर अवेलेबल होता है, इवैल्यूएशन आप ऑनलाइन करवाएं या लाइक व्हाट यू फाइंड सूटेबल फॉर यू, लेकिन आप ज़रूर रेस कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप एक दिन स्टडी करते हो, 2 दिन करते हो और इवेंचुअली आप वो टेम्पो ब्रेक कर देते हो, तो आपकी जो पहले आपने एफर्ट्स पुट इन की हैं दोज एफर्ट्स टर्न आउट टू बी फ्यूटाइल। सो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप डिसिप्लिन रह के अगर कम भी स्टडी करो तो आप इवेंचुअली अपने सब्जेक्ट्स को और अपनी ओवरऑल CSS प्रिपरेशन को इफेक्टिव वे में लाइक कवर कर सकते हैं। डिसिप्लिन के लिए एक तो आप इफेक्टिव वे में अपना टाइम मैनेज करें। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ विद रिगार्ड्स टू राइटअप्स, आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए पेपर में आप अपना टाइम सेट करें कि 35 मिनट्स या कुछ इस तरह में आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आप अपना टाइमर सेट करें और उस ड्यूरेशन में आप जो लिख सकते हैं ना, वो वही चीज़ होगी जो कि आप इवेंचुअली एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे होंगे। आप एक क्वेश्चन ले करके उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको 2 घंटे 1 घंटा लिख रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द टाइम जो कि आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। सो आप टाइम बाउंड रह के प्रिपेयर करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ आप क्लियर रहें कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स पे ज़रूर फोकस करें।
पास पेपर्स पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलता है कि किस किस नेचर के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में रहती है। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कंप्राइजेज ऑफ डिसिप्लिन। और अगर आप ये डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन करें तो आप ना सिर्फ कम टाइम में CSA कर सकते हैं बल्कि आपको फेलियर के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। खुद ही टॉक्स के बारे में मेरा ये मैसेज है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट डाइवर्स फील्ड के प्रोफेशनल्स और लोगों को कनेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। सो थैंक यू सो मच फॉर द टीम ऑफ खुद ही टॉक्स टू इंटरव्यू मी एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू।